Assalamu alaikum students, myself Amir sir. I'm going to teach you the second important chapter of class 10, that is polynomials, and it is the second video of chapter 2 polynomial. In the first video we have learned about polynomials and the types of polynomials, also the zero of a polynomial, and now in this video we are going to learn the value of a polynomial. Now what is the value of a polynomial actually? Now my dear students, फोकस हियर, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल? डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है. लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा ए रियल नंबर, देन पी ऑफ अल्फा इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर एक्स इक्वल्स टू अल्फा. इजी है. जब आपके पास, अगर आप सपोज करेंगे पी ऑफ अल्फा आपके एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज अल्फा एक रियल नंबर आपके पास है, then p of real number alpha is the value of that polynomial where x equals to alpha. अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल. सपोज p of x इक्वल्स एक पॉलिनोमियल में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस 5. ठीक है बेटा. नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यूज. फॉर एग्जांपल p of 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p of 1? दैट इज 1 का स्क्वायर. इसमें कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू देना है. यहाँ पे x के बदले यहाँ पे 1 है, माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्या है, प्लस 5 है बेटा. तो इसी तरह से ये क्या बनेगा, ये बनेगा दैट इज 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस इट्स 3 1 और 3 प्लस अपना 5 विच इज इक्वल, दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू प्लस 3. इट मीन्स दैट, इसका मतलब है बेटा जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x है वो क्या है यहाँ पे 3 व्हेन x इक्वल्स टू 1. तो इसी तरह से कोई भी एक वैल्यू में यहाँ पे दे सकता हूँ, दैट इज p ऑफ माइनस 2 और 2, कुछ भी दे दो. और इसी तरह से इस पॉलिनोमियल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस अपना 5. तो ये आपको बनेगा 2 2 और 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 और 6 प्लस 5. ठीक है बेटा, यह है बनेगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पे, दैट इज 6 प्लस 4 कितने हो गए 10, 10 प्लस 5 कितने हो गए 15. ठीक. तो इसी तरह से आप बहुत सारे वैल्यूज आप दे सकते हैं. जितने भी सारे वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे, तो उतने सारे वैल्यूज आपके पॉलिनोमियल के निकलेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. नाउ जो हमें इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है हमें, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स का. रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज. आप ये इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आपको सीखनी है. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड relationship between zeros and coefficients of a quadratic रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बेटा रिलेशनशिप, अगर हम देखेंगे इसमें एक चीज आपको देखेंगे बिफोर स्टार्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल. मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है. फॉर दैट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, जिसमें आप ग्राफ्स देखेंगे, लीनियर का ग्राफ देखेंगे, क्वाड्रेटिक का देखेंगे, क्यूबिक का देखेंगे. एंड फॉर दैट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, जो वीडियो देख के आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे करता हूँ. अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बात करेंगे लीनियर की, अगर हम बात करें ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल. देखिए बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में हमें सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करना होता है, दैट इज ए ऑफ एक्स प्लस बी वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है. तो अगर जो जनरल फॉर्मूला हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, दैट इज P of x equals to x plus b where a is not equal to 0 is the general formula of linear polynomial. तो इसका जो बेटा ग्राफ है that is y equals to, इसका लीनियर का जो ग्राफ है that is y equals to ax plus b where a is not equal to 0. लीनियर का अगर मैं यहाँ पे आप लीनियर पॉलिनोमियल की मैं इस वक्त बात करता हूँ,
लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मैं ग्राफ थोड़ा सा हाईलाइट आपको दिखाता हूँ। इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, ये आपके पास बेटा एक्स एक्सीज है, इसी तरह से बेटा ये आपके पास कौन सी एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है आपकी। जो लीनियर का जो ग्राफ है दैट इज कंप्लीटली अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, जो एक स्ट्रेट लाइन है लीनियर का ग्राफ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है वो स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है ये, अगर यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाएगी, बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन हियर, दैट इज y इक्वल्स टू ए ऑफ x प्लस बी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू आप रखेंगे दैट इज p, तो यहाँ पे ये x एक्सीज को ही कट करता है, दैट इज माइनस बी बाई ए, और लीनियर का आपको ऑलरेडी पता है, और जीरो। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको बता देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूरी करना है यहाँ पे इन ऑर्डर टू establish the relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. It's very important to know these things first. ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इन जनरल में, अगर यहाँ पे मैं बेटा बात करूंगा, मैं इन जनरल यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इन जनरल, इन जनरल में मैं लिखूंगा अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अल्फा एक जीरो होगा पी ऑफ एक्स का, अगर अल्फा जीरो होगा किसका, एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का, वो पॉलिनोमियल क्या है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज ए ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, देन आपका पी ऑफ अल्फा क्या होगा, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज, अभी मैंने आपको बता दिया है दैट इज पी ऑफ अल्फा इक्वल्स क्या बनेगा वो, दैट इज ए ऑफ अल्फा प्लस बी। ये जीरो कब होगा, which implies that when, यहाँ पे देखिए कब बनेगा ए अल्फा प्लस बी, तो इसमें वैल्यू जब हम निकालेंगे दैट इज अल्फा का वैल्यू अगर हम इसमें दिखाएंगे दैट इज माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई जो है ये आप याद रखिएगा, यहाँ अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई ए निकलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है इसमें। तो इसका मतलब है बेटा कि जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल जो है दैट इज, जो जीरोज है किसके, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो है बेटा वो आपके पास है, वो क्या निकला, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे जो लाइन रिप्रेजेंट करती है y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, ये क्रॉस करती है द x एक्सिस एग्जैक्टली एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट विच p माइनस बी बाई ए और जीरो, इसका मतलब है इसका खाली x एक्सिस वाला पॉइंट होता है बेटा। ठीक, यह आपको याद रखने की जरूरत है। मैं आपको अभी थोड़ा एक नोट बता देता हूं जिसके थ्रू आप ये याद रखेंगे। तो यहां पे हम कहेंगे जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो क्या होंगे, वो आपके अभी निकला दैट इज अल्फा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए एक्स प्लस बी, जो अभी जो हमने ये एक्स ए एक्स प्लस बी जो हमने लिया, इसमें अगर आप बी की बात करेंगे, व्हाट इज बी, बी क्या है बेटा, बी इज कांस्टेंट टर्म, इट इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट इज ए, तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर। आप यहां पे अगर देखेंगे व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप ये याद रखेंगे कि जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल है दैट इज माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे याद रखना है जो मैं आपको बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। आप यहां पे लिखेंगे कि है लीनियर पॉलिनोमियल ए ऑफ एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेटा आप याद रखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ए ऑफ एक्स प्लस बी, क्योंकि इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज एग्जैक्टली वन जीरो। कितने जीरोस है इसके, अभी आपने देखा, हैज एग्जैक्टली वन, हैज एग्जैक्टली वन जीरो। कौन जीरो है इसका, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, that is the x coordinate of the point। ये नोट इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट अपनी नोटबुक पे करके रखेंगे, where the graph of, where the graph
ऑफ y इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस b, क्या करता है वहां पे ग्राफ y इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस b, b पे क्या करता है ग्राफ इंटरसेक्ट करता है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, intersects the x-axis. We're going to establish the relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, let, मैं यहाँ पे let करूंगा, let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial, be the zeros of a quadratic polynomial. तो quadratic polynomial क्या है, that is p of x equals to a x square plus b of x plus c, where a is not equal to 0. ठीक है बेटा, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये है। तो बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी एक थॉर्म जो है वो पढ़ी होगी, दैट इज फैक्टर थॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म, क्या मिला हमें फैक्टर थॉर्म से, कौन कौन सा फैक्टर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक, दैट इज देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म x माइनस, इट इज x माइनस अल्फा and x minus beta are factors of f of x। ठीक है बेटा, तो अगर f of x, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर्स है f of x के, तो व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज p of x इक्वल्स टू, तो आपका पॉलिनोमियल दैट इज p of x इक्वल्स दैट इज k इनटू व्हाट इज दैट x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे where इज k, k इज द कांस्टेंट, where k इज ए कांस्टेंट, where k इज ए कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए बेटा जो p ऑफ x इक्वल्स टू, ये p ऑफ x क्या है, इट्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लिखेंगे यहाँ पे विच इंप्लाइज दैट, मैं कोई और कलर यूज करता हूँ यहाँ पे, विच इंप्लाइज दैट इज ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू, इट इज k। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, आप मल्टीप्लाई करें इसको x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, इसी तरह से इसको करिए x इंटू अल्फा, दैट इज माइनस एक्स अल्फा, इसी तरह से करिए यहाँ पे x इंटू बीटा, दैट इज माइनस एक्स बीटा, और इसी तरह से x इंटू बीटा करिए, दैट इज माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, दैट इज प्लस अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ पे आप फिर से देखिए x स्क्वायर, उसके बाद मैंने किया x यहाँ पे अल्फा x, दैट इज अल्फा x, ठीक है, माइनस इसी तरह से करिए x बीटा, ये बेटा यहाँ पे x है, ठीक है, x बीटा प्लस अल्फा बीटा, और अपना ब्रैकेट क्लोज करिए। ठीक, तो वो आप देखिए वो किसके बराबर निकलेगा, विच इज इक्वल k इंटू एक्स, के k को हम फिलहाल बाहर ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी माइनस एक्स है, दोनों में से कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या रहा आपका एक्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दैट्स अल्फा प्लस बीटा, अगर वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही वाली टर्म वापस आएंगी, प्लस आपका बचेगा अल्फा बीटा अपना वापस। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करिए वापस इस के साथ, दैट इज के एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कौन सी टर्म बची है यहाँ पे, प्लस, दैट इज के अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, किस किस का कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, comparing the coefficients of x square, x and the constant terms on both sides, comparing the coefficients, किस किस का, compare the coefficients of x square, x and the constant terms on both the sides, c means constant, t means constant terms on both sides। now करिए कंपेयर, यहाँ पे देखिए बेटा ए एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे कंपेयर, तो यहाँ पे ए है, व्हाट इज ए के बराबर है, और यहाँ पे व्हाट इज बी किसके बराबर है, दैट इज माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि x का कंपेयर करना है, एंड व्हाट इज सी इज के अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज जब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर जब हमने किया है, वी गेट यहाँ पे ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिला हमें पहले a मिलेगा, दैट इज a इक्वल्स टू k, इसका आप लिखेंगे इक्वेशन नाम 1, और इसी तरह से हमें मिलेगा दैट इज b हमें क्या मिलेगा, दैट इज माइनस के अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस के
अल्फा प्लस बीटा एंड, और तीसरा क्या मिलेगा, पुट दिस एज इक्वेशन 2, और इसी तरह से सी क्या मिलेगा, एंड सी इक्वल्स टू के अल्फा एंड बीटा। ठीक है बेटा, सी क्या मिला, के अल्फा बीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू जो है के, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स के इन इक्वेशन सेकंड। इस वाली इक्वेशन में आप अगर वैल्यू देंगे, इस वाली ये ए इक्वल्स के जो है, इसमें अगर इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू आप देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, इट इज बी इक्वल्स टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा विच इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर निकला, अल्फा प्लस बी माइनस बीटा बाई ए निकला। एंड और यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, अगर आप यहाँ देखेंगे अल्फा बीटा, ये वाला हम निकालेंगे, ये जो ये वाला पार्ट अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, इट इज द सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो इसका मतलब है इट इज अल्फा प्लस बीटा मींस इट इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, मींस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एंड अल्फा बीटा यहाँ पे आप लिखेंगे, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा वो, दैट इज सी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे के है, यहाँ पे अगर इस के का वैल्यू क्या है, दैट इज ए, दैट इज सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बेटा, एल व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट इज माइनस बी, माइनस तो माइनस ही है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बेटा। यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख के रखता हूँ, ए यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड में, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। नाउ सी हियर, अब देखिए वापस यहाँ पे b माइनस तो माइनस ही है। व्हाट इज b हियर, यहाँ b है तो कोफिशिएंट, यहाँ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना बेटा, दैट मींस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय क्या है, व्हाट इज a, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, the coefficient of x square means the product of z means the sum of zeros equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, इट इज सी। व्हाट इज सी हियर, इट इज द कांस्टेंट टर्म, मींस कांस्टेंट टर्म divided by what is a is the coefficient of x square, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखा सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे आप इसके बदले यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इट इज सम ऑफ जीरोस एंड व्हाट इज दिस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, इजी है, जो आपको थोड़ा सा हल्का से आपको याद रखना है। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे मैं आपको एक रिमार्क लिखवाता हूँ, जो रिमार्क आपको याद रखना है, जो आपको हमेशा आगे जाके हेल्प करेगा। रिमार्क है बेटा, अगर अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोस, अभी मैंने कहा अल्फा बीटा अगर जीरोस हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, जो अभी हमने कहा इफ अल्फा एंड बीटा और the zeros of a quadratic polynomial कौन सा आपके पास, that is p of x। ठीक, quadratic polynomial p of x, then क्या होगा, अगर ये quadratic polynomial p of x के zeros होंगे अल्फा और बीटा, then जो आपका p of x होगा वो किसके बराबर होता है, that is k into x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है इंटू एक्स, और प्लस क्या निकला था वहां पे अल्फा बीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे बेटा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, के तो बेटा के ही है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली हियर, सी हियर व्हाट इट इज द सम ऑफ जीरोस, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोस। और अपना मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स प्लस। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, इधर देखिए क्या है अल्फा इंटू बीटा, आप यहाँ पे मैं हाईलाइट इसको करूंगा इधर, व्हाट इज अल्फा बीटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा हल्का सा आपको अंडरस्टैंड करना है। इट इज द सम ऑफ जीरो, इट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आगे एक्सरसाइज में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक बार समझ में नहीं आया, आप इसको 2 बार 3 बार उसको रिपीटेड कंटिन्यूअस बेस पे इसको रिपीट करें, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेटा वो होगा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि